Hello friends and very warm welcome to Chiki's Biology another video. In this video today we will discuss about important things for pharma freshers. आज हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन सी इम्पोर्टेंट बातें हैं जिन बातों को हमेशा ही फार्मा फ्रेशर्स को अपने माइंड में रखना है और अपनी जॉब को करना है। और जब एक फार्मा कैंडिडेट जो है एक फार्मा कंपनी में जाता है तो उसको वहाँ पे किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, क्या क्या उसको वहाँ पे करना होता है, क्या क्या नहीं करना होता है। आज हम लोग अपनी इस वीडियो में इन डिटेल इस पे बात करेंगे। आप लोग मेरे साथ में इस वीडियो में स्टार्टिंग से लेके एंड तक बने रहें। और इस वीडियो में जो पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूँगा वो पॉइंट्स आप लोगों के ब्राइट फ्यूचर को लेके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है। अगर आप लोग एक फार्मा फ्रेशर हैं या आप लोग जो हैं एक फार्मा फ्रेशर की तरह फार्मा कंपनी में जॉब पाना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आप लोग सभी जानते हैं कि फार्मा कंपनीज जो होती हैं इसमें बहुत सारी शिफ्ट्स में काम होता है। और जब शिफ्ट्स में काम होता है तो आप लोगों का पूरा जो एक फूड चेन सिस्टम होता है, मीन्स कि जैसे आप सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं, दोपहर में आप लोग लंच करते हैं, रात में आप लोग डिनर करते हैं, तो ये पूरा का पूरा जो एक सिस्टम होता है, एक जो मेन्यू होता है आप लोगों का, ये पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। और फ्रेंड्स फिर भी आप लोगों को जो है वहाँ पे खाना अच्छे से खाना पड़ता है, या अगर आप लोग खाना नहीं खाओगे तो आप बीमार हो सकते हो। तो आप लोगों को खाने पे वहाँ पे ध्यान रखना होता है अपने शिफ्टिंग सिस्टम के साथ साथ में। और आप लोगों को एक लाइन अगर मैं बताऊं कि एक जो स्वस्थ शरीर होता है उसी में एक स्वस्थ मस्तिष्क जो है वास करता है। और अगर हम लोगों का शरीर ही जो है वहाँ पे किसी बीमारी से पीड़ित हो जाए या ग्रस्त हो जाए तो हम लोग जो हैं फिर वहाँ पे अच्छे से काम भी नहीं कर पाएंगे और हम लोग जो हैं वहाँ पे फिजिकली जो हैं स्ट्रांग नहीं रहते, तो हम लोग जो है वहाँ पे मेंटली भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, फूड का जो अपना मैनेजमेंट है उसको बना के रखना है। भले आप लोगों को ज़्यादा पैसे देने पड़े बट आप लोग जो है अच्छा खाना वहाँ पे खाएं। और इसकी जो फिक्र होती है, इसकी जो चिंता होती है वो आप लोगों के फैमिली में भी होती है जब आप लोग कहीं पे बाहर जॉब करने के लिए जाते हैं। और फार्मा कंपनीज जो होती हैं ये बहुत ही रेयर जगह पे बनी होती हैं, तो वहाँ पे खाने का उतना अच्छा जो एक मैनेजमेंट होता है या जो होटल्स होते हैं या जो कुछ फूड शॉप्स होती हैं वो उतनी अच्छी नहीं होती। तो आप लोगों को ये फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पे देखना है। और आप लोगों को अगर आप एज अ फ्रेशर फार्मा कंपनी में जॉब के लिए जा रहे हैं तो ये पॉइंट आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल सोचना है, मेंशन इसको रखना है। और फ्रेंड्स जब आप लोग जो हैं फार्मा कंपनी में एज अ फ्रेशर जाते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा आप लोगों के ऊपर वर्कलोड होता है। तो जब आप लोगों के माइंड पे प्रेशर पड़ता है तो आप लोगों का बॉडी वेट जो है वो भी लूज़ होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कंजप्शन होता है ग्लूकोज का हमारी बॉडी में वो हमारा ब्रेन करता है। तो आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल अपने खाने को वहाँ पे अच्छे से मैनेज करना है, तब आप लोग जो है शिफ्ट्स में अच्छा काम कर पाएंगे। तो शिफ्ट्स वहाँ पे होती हैं, आप लोग क्यूसी में जाएं, क्यूए में जाएं, प्रोडक्शन में जाएं, शिफ्ट्स आप लोगों की लगेंगी। उसके बाद जो है आप लोगों को सेकंड पॉइंट के बारे में मैं बता देता हूँ कि आप लोगों को बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वहाँ पे लेनी पड़ेंगी। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप लोगों को समझनी भी पड़ेंगी, लेनी भी पड़ेंगी। और आप लोगों को जो है वहाँ पे अपने सीनियर्स को रिस्पेक्ट देना पड़ेगा अगर आप लोग जो है कम टाइम में वहाँ पे सक्सेसफुल होना चाहते हैं। और सीनियर्स को जब आप लोग रिस्पेक्ट देंगे तभी आपको वो सीनियर्स वहाँ पे सिखाएंगे, क्योंकि आप तो वहाँ पे एज अ फ्रेशर जाएंगे। और एज अ फ्रेशर जब आप लोग वहाँ पे जाते हैं तो अपने सीनियर से आप लोगों को अच्छे से बात करना होता है और उनसे जो आप लोगों को बहुत सारे स्किल्स को वहाँ पे सीखना होता है। तो फ्रेंड्स ये सभी चीज़ें होती हैं। और अगर आप लोग जो है वहाँ पे मैनर्स में रह के काम करेंगे तो बहुत कम टाइम में आप लोग वहाँ पे बहुत अच्छी पोस्ट पे पहुँच जाएंगे। और अगर आप लोगों को बिटवीन ड्यूटी, जब आप लोगों की ड्यूटी चल रही है, ड्यूरिंग योर ड्यूटी आप लोगों को अगर कहीं पे जाना है तो आप लोग अपनी जो आप लोगों की हायर अथॉरिटी है, जो आपका सीनियर है, जो आपका इंचार्ज है, उसको आप लोग बता के जाएं। ऐसे ही आप कहीं पे भी मत जाएं। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं वो खुद का बॉस खुद बनने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोग जो है फार्मा कंपनी में सक्सेसफुल नहीं हो पाते। तो आप लोगों को वहाँ पे किसी के अंडर में रखा गया तो जिसके अंडर में आप हैं उसको जरूर इन्फॉर्म करें कि सर मुझे ये काम है और मैं यहाँ पे जा रहा हूँ। आप अपने से अलग से ज़्यादा दिमाग वहाँ पे मत लगाएं। और अगर कोई गलती आपसे हो गई है या
किसी ने कोई गलती की है और उसको आपने देख लिया है, तो किसी की गलती को आप लोग हाइड मत करें और अपनी भी गलती को आप हाइड मत करें, क्योंकि एक ना एक दिन जो है वो गलती सामने आनी ही है। तो आप लोग जो हैं एक झूठ को छिपाने के लिए अगर 70 झूठ बोलने का वहाँ पे ट्राई करोगे तो आप एक दिन पकड़े जाओगे। तो इससे अच्छा ये है कि आप स्टार्टिंग में जब आपसे गलती हुई है या किसी और से गलती हुई है तो आप अपने सीनियर को वहाँ पे बता दो, तो उस छोटी सी गलती को जो है उसी टाइम पे सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा। और इससे जो है आप लोगों का इंप्रेशन जो वहाँ पे पड़ेगा वो बहुत ही ज़्यादा पड़ेगा कि आप सच बोलते हो और सच के साथ रहते हो। तो इस तरह की चीज़ें बहुत ही इम्पैक्टफुल जो है कई बार होती हैं। और कोई भी काम आप लोगों को दिया गया है उसको आप लोग जो है एक ड्यूरेशन के दौरान, क्योंकि 8 आवर्स की आप लोगों की वहाँ पे ड्यूटी होती है, तो 8 आवर्स के दौरान ही आप जो है उसको कर लें, उसको नेक्स्ट डे पे बिल्कुल मत छोड़ें। क्योंकि अगर आपने आज का काम आज नहीं किया तो फिर क्या होगा कि कल का काम भी आपको मिलेगा तो वो डबल हो जाएगा, तो उसमें जो है आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे और आप जो है वर्कलोड मानेंगे और उससे जो है आप वहाँ पे मेंटली डिस्टर्ब भी हो सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें बिल्कुल वहाँ पे मत करें। और अगर आप लोग वहाँ पे लेट आ रहे हैं सुबह में, जैसे कि 9 बजे का टाइम है और आप वहाँ पे 9:30 पे आ रहे हैं, तो अपने सीनियर को इन्फॉर्म करें। और अगर आप लोग लेट हो गए हैं तो फ़ोन करके या मैसेज करके आप अपने सीनियर को या जनरल मैनेजर को वहाँ पे बता सकते हैं। आप लोग जो है ऐसे चोरी छिपे वहाँ से बिल्कुल मत जाएं ड्यूटी के टाइम पे, और आप चोरी छिपे जो है ड्यूटी पे वहाँ पे ऐसे ही अपने मन से न आए। और सीनियर्स जो है आपकी तब हेल्प करते हैं जब आप उनको बताते हैं किसी भी प्रॉब्लम के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में। अगर आप उनको नहीं बताएंगे तो उनको सपना नहीं आएगा और वो आपकी हेल्प भी वहाँ पे नहीं कर पाएंगे। और आप जो है एक ऐसा सीनियर बनाओ, आप जब वहाँ पे काम करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके सीनियर सर्कल में कौन सीनियर अच्छा है, कौन सीनियर अच्छा नहीं है। तो आप जो है एक ऐसा सीनियर वहाँ पे अपना बनाओ अपने हिसाब से चूज़ करके, जिसके साथ में आप अपनी हर एक छोटी बड़ी बात, अपनी पर्सनल बात और अदर जो आपके पॉइंट्स हैं वो आप उसके साथ में डिस्कस कर सके और वो भी आपको अंडरस्टैंड करता हो और आप भी उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करते हो। लाइक आप बोसम फ्रेंड, यानी कि एक घनिष्ठ मित्र की तरह, तो ये आपके लिए वहाँ पे बेनिफिशियल होगा। उसके बाद जो है, क्योंकि कई बार प्रॉब्लम्स ऐसी हो जाती हैं कि हम लोग हर किसी के साथ में शेयर नहीं कर पाते, तो एक ऐसा वहाँ पे हमारा सीनियर या एक ऐसा कैंडिडेट वहाँ पे हमारे साथ में होना बहुत ज़रूरी है, जिसके साथ में हम लोग अपनी हर एक छोटी बड़ी बात शेयर कर सकें। और आप लोगों की जो है ज़िंदगी बहुत ही आसान वहाँ पे हो जाएगी अगर आपने अपनी सीनियर्स के साथ में बॉन्डिंग बना के रखा हुआ है। क्योंकि स्टार्टिंग के जो आप लोगों के 2 इयर्स होते हैं वो बहुत ही पेनफुल वहाँ पे होते हैं, एक तरह से उसमें आप लोगों को बहुत ही स्ट्रगल करना होता है, आप लोगों का स्ट्रगलिंग टाइम वो वहाँ पे होता है। तो अगर आप लोग उसको इन्जॉयमेंट के साथ में वहाँ पे पास करना चाहते हैं या पार करना चाहते हैं उन 2 इयर्स को, और 2 साल का एक्सपीरियंस आप लोग गेन करना चाहते हैं विद इंजॉय, तो आप लोग जो है अपनी सीनियर्स के साथ में वहाँ पे बॉन्डिंग जरूर बनाएं। और आपकी बॉन्डिंग आपके सीनियर्स के साथ में तब बनेगी जब आप उनको रिस्पेक्ट दोगे, उनके साथ में अच्छे से बात करोगे। और अगर वो आपको कोई अपना काम भी देते हैं तो उस काम को अगर आप लोग जो है एक इंजॉय के साथ में कर दोगे, और आप जो है उनके साथ में कभी भी जो है, जैसे शास्त्रार्थ होता है चीज़ों के लिए भिड़ना और अपनी बात को मनवा लेना, अपनी बात को बड़ा रखना, इस तरह के काम अगर आप वहाँ पे नहीं करोगे तो आपके सीनियर्स आपको वहाँ पे बहुत कुछ सिखाएंगे, और जब आपको वो सिखाएंगे तो आपके पास में एक्सपीरियंस आ जाएगा और आप जो हैं वहाँ पे बहुत सारे स्किल्स सीख लेंगे जो आपके फ्यूचर के लिए वहाँ पे बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये सभी पॉइंट्स वहाँ पे होते हैं, इस तरह की चीज़ें वहाँ पे होती हैं। एक कई बार क्या होता है जब हम लोग फ्रेशर एज फार्मा कंपनी में जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, बहुत सारी कम्युनिटीज़ जो है पहले से बनी रहती हैं, और कुछ जो ग्रुप्स होते हैं वो कास्ट वाइज बने होते हैं, कुछ ग्रुप्स जो हैं लैंग्वेजेस वाइज वहाँ पे बने होते हैं, कुछ स्टेट वाइज ग्रुप वहाँ पे रहते हैं, कुछ एरिया वाइज ग्रुप होते हैं। जैसे कि कोई एक पर्सन हरियाणा से, दूसरा भी हरियाणा से वहाँ पे पहुँच गया, तो इस तरह से वो वहाँ पे कम्युनिटी और ग्रुप बना लेते हैं। और कुछ ग्रुप जो है डिग्री वाइज बने होते हैं, लाइक जैसे कि मेरी क्वालिफिकेशन भी फार्मा है, दूसरे की भी फार्मा है, तो हम लोग क्या करेंगे वहाँ पे ग्रुप बना लेंगे। तो आप लोग जो है वहाँ पे ग्रुप में जाके ग्रुपबाजी बिल्कुल मत करें, ये आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है। क्योंकि अगर एक ग्रुप का मेंबर कुछ गलत काम करता है या किसी गलत काम में वहाँ पे पकड़ा जाता है तो उस ग्रुप के जितने अदर मेंबर्स हैं उसका बैड इफेक्ट उनके ऊपर भी वहाँ पे आएगा,
और एचआर या जब हायर अथॉरिटी उस एक कैंडिडेट को पनिश वहाँ पे करेगी या उसको पनिशमेंट मिलेगा, तो हो सकता है कि आपको भी उसके साथ में जो है वहाँ पे पनिशमेंट मिल जाए और आपका भी वहाँ पे प्रमोशन और जो आप लोगों की सैलरी में इंक्रीमेंट आना था वो वहाँ पे रुक जाए। तो इस तरह की चीज़ों में बिल्कुल मत पड़े, आप लोग अकेला रहना सीखें। और जो कैंडिडेट, जो इंसान अकेला रह सकता है कहीं पे भी जाके, मैं ये मानता हूँ कि उसको हर एक चीज़, हर एक उपलब्धि, हर एक उसका गोल, एम फुलफिल हो जाता है, क्योंकि उसने अकेला रहना सीख लिया है। और हम लोग दुनिया में आए भी अकेले थे और हम लोगों को दुनिया से जाना भी अकेला ही है। तो आप लोग ग्रुप्स में बिल्कुल मत पड़ें, किसी भी ग्रुप में कोई ग्रुपबाजी आप बिल्कुल मत करें, क्योंकि ग्रुप्स में क्या होता है, अच्छी चीज़ें बहुत कम सीखने को मिलती हैं, बुरी चीज़ें बहुत ज़्यादा वहाँ पे सीखने को मिलती हैं। उस ग्रुप में कोई किसी की बुराई करेगा और आपको भी उसमें इन्वॉल्व कर लेगा और आपका नाम वहाँ पे हायर अथॉरिटी को जाके बता देगा कि ये तो सीनियर की बुराई करता है, तो आपको वहाँ पे बुलाया जाएगा और फिर आपसे पूछा जाएगा, जबकि आपको जो है वो कैंडिडेट ही वहाँ पे बुरा भला बोलने के लिए उकसाएगा और फिर वो पीछे हट जाएगा और आप लोग जो है वहाँ पे फंस जाएंगे। तो इस तरह की चीज़ों में नहीं पड़ना है, इन सब चीज़ों से आपको दूर वहाँ पे रहना है, नेगेटिव चीज़ों से वहाँ पे जाके बचना है और अपने सीनियर्स की बुराई नहीं करनी है। वो भले ही कोई ग्रुप हो या भले ही कोई एक इंडिविजुअल पर्सन हो, किसी के सामने भी कुछ भी नहीं वहाँ पे बोलना है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स आपको वहाँ पे फंसाएंगे और आप अगर वहाँ पे फंस गए तो फिर आप लोगों को वहाँ से बाहर का रास्ता भी दिखाया जा सकता है। नेगेटिव चीज़ों में फंसा के आपको जो है वहाँ पे आपके ब्राइट फ्यूचर से दूर किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट होता है वो ये होता है, जब हम लोग एज अ फार्मा फ्रेशर किसी फार्मा कंपनी में जाते हैं तो वहाँ पे हमें बहुत सारे सीनियर्स मिलते हैं इन स्टार्टिंग, और कुछ ऐसे सीनियर्स भी होते हैं जो बहुत ही आलसी टाइप के होते हैं, उनको काम वाम नहीं करना होता है। और वो क्या करते हैं, जब कोई नया कैंडिडेट वहाँ पे जाता है, कोई नया फ्रेशर वहाँ पे जाता है, तो उसको ऐसा बोलते हैं, भाई कहाँ गया तू यहाँ पे, क्या तू यहाँ पे मरने आया है, ये जॉब तो अच्छी नहीं है, मैं पिछले 10 साल से काम कर रहा हूँ या पिछले 5 साल से काम कर रहा हूँ, मेरी सैलरी तो इतनी हुई है, मुझे तो जॉब सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिल रहा है, मुझे तो गुड सैलरी नहीं मिल रही है। तो इस तरह की चीज़ें बोल के जो है उस एक फ्रेशर को वहाँ से भगाने का काम करते हैं वो लोग। उसको ये सोचते हैं कि ये यहाँ से किसी तरह से चला जाए और उनको ऐसा लगता है कि अगर ये यहाँ पे रुक गया तो हो सकता है मे बी कि मेरी जॉब खतरे में पड़ जाए या मेरा प्रमोशन रुक जाए, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि कहीं ये मुझे रिप्लेस ना कर दे। और नया कैंडिडेट या जो नया वहाँ पे फ्रेशर जाता है तो उसमें उनको दिखता है कि ये नॉलेजफुल होगा और ये बहुत ही एनर्जेटिक भी होगा, मुझसे तो ज़्यादा ही एनर्जेटिक होगा और मुझसे तो ज़्यादा ही नॉलेजफुल होगा। और उनको ऐसा खतरा वहाँ पे बना रहता है कि कभी कम टाइम में ज़्यादा उपलब्धियाँ जो हैं अचीव ना कर ले यहाँ पे, या मुझसे आगे ना निकल जाए। तो अपनी जॉब को सुरक्षित रखने के लिए या अपनी पोजीशन को सुरक्षित रखने के लिए वो सीनियर्स जो हैं इस तरह की बातें उस एक जूनियर को बोलते हैं, उस एक फ्रेशर को बोलते हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं रखा है और यहाँ पे कुछ नहीं होगा तुम्हारा, और तुम यहाँ पे क्यों आ गए हो, इस जॉब को छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। तो इस तरह की बहुत सारे सीनियर्स आपको मिलेंगे, तो इस तरह के सीनियर्स से वहाँ पे आप लोगों को बचना है। और आप लोगों को जो है उस जॉब को लेके वो एक सीनियर जो है इनसिक्योरिटी फील करा देगा, जिससे कि आप लोग जो है उस जॉब को छोड़ के वहाँ से चले जाएं और उसका रास्ता साफ हो जाए और वो जो है जो उसके अंदर एक डर है वो ख़त्म हो जाए, जिससे कि उसको अपनी जॉब को एक सिक्योरिटी वहाँ पे उसकी जॉब को मिल जाए और वो सिक्योर वहाँ पे हो जाए। जो इनसिक्योरिटी आपने उसको वहाँ पे जाके फील कराई है वो अपने कंफर्ट जोन में दोबारा से पहुंच जाए। तो इस तरह की चीज़ें वो आपको इसलिए वहाँ पे बोलेगा। तो इस तरह के लोगों से बचना है, ये सभी लोग आपको जो है वहाँ पे इन्फ्लुएंस करेंगे एक इन्फ्लुएंसर की तरह। उसके बाद जो है वहाँ पे आपको अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। और कई बार क्या होता है, कुछ गर्ल्स भी आप लोगों के साथ में रिक्रूट होती हैं, तो कुछ बॉयज़ क्या होते हैं या कुछ जो फ्रेशर्स होते हैं वो गर्ल्स की तरफ अट्रैक्ट वहाँ पे हो जाते हैं और गर्ल्स के साथ में पढ़ के अपना फ्यूचर बर्बाद कर देते हैं। और जब आप लोग जो हैं गर्ल्स के साथ में वहाँ पे पढ़ते हैं या उन्हीं गर्ल्स में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते, अपनी जॉब को छोड़ के अपने काम को नहीं सीखते, अपने आप के जो वहाँ पे एक तरह से टारगेट होते हैं या जो आप लोगों के वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट होता है, जैसे 8 आवर की आपकी शिफ्ट होती है तो उसमें आपको एक वर्क प्लान जो है
वहाँ पे बनाना होता है कि मैं इतने आवर में अपना पूरा काम कर लूँगा। तो जब आप लोग गर्ल्स के चक्कर में वहाँ पे पढ़ते हैं तो आप जो है अपना वर्क प्लान सही से मैनेज नहीं कर पाते, अपना टाइम मैनेज आप वहाँ पे सही से नहीं कर पाते। इस वजह से जो है कई बार ऐसा भी होता है कि आपका जो प्रोबेशन पीरियड होता है, जो आप लोगों को वहाँ पे एज अ ट्रेनिंग रखा जाता है, एज अ ट्रेनी शुरू में आपको रखा जाता है ट्रेनिंग पे 6 मंथ के लिए। तो क्या होता है 6 मंथ स्टार्टिंग आप लोगों के एज अ ट्रेनी के लिए आपको रखा जाता है, उसके बाद 6 मंथ प्रोविजन पीरियड आप लोगों को वहाँ पे रखा जाता है, 1 ईयर के लिए आप लोगों को वहाँ पे अनपरमानेंट रोल पे रखा जाता है। तो कई बार क्या होता है कि जिन गर्ल्स के चक्कर में आप वहाँ पे पढ़ रहे हैं उन गर्ल्स का विद इन 1 ईयर के अंदर अंदर ही जो है उनका प्रोविजन और ट्रेनिंग पीरियड ख़त्म हो जाता है और वो 1 साल के बाद परमानेंट बन जाती हैं और आप लोग जो हैं अनपरमानेंट ही रहते हैं, क्योंकि आपका प्रोविजन पीरियड और जो ट्रेनी पीरियड होता है वो आपका 1 ईयर से बढ़ के 1.5 ईयर वहाँ पे इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि आप लोग जो हैं अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं गर्ल्स के चक्कर में पढ़ के, और आप जो है अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने टारगेट्स को वहाँ पे अचीव नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ों में बिल्कुल नहीं पढ़ना है। और किसी का भी जो है आप अगर काम कर रहे हैं तो उसको बोलो कि सर मैं जो हूँ कहीं पे भी साइन नहीं करूँगा, आपकी रिपोर्ट पे मैं साइन नहीं करूँगा। अगर कोई सीनियर आपको बोल रहा है कि ये रिपोर्ट लो, इस पे साइन कर दो, और आप अगर बिना पढ़े उस पर साइन कर रहे हैं तो बिल्कुल साइन नहीं करना है। और अगर ऐसा कोई बोलता है आपसे सीनियर तो उसकी शिकायत आप मैनेजर से करो, मैनेजर को बताओ कि सर ये मुझे इस रिपोर्ट पे साइन करने के लिए बोल रहे हैं, या किसी अदर हायर अथॉरिटी को आप उसके लिए इन्फॉर्म वहाँ पे करो। ऐसे ही जो है बिना सोचे समझे, बिना अपने दिमाग से, बिना अपने विवेक से आप अगर ऐसे ही कुछ भी वहाँ पे कर दोगे तो इसका खामियाजा आपको वहाँ पे आने वाले टाइम में भुगतना पड़ेगा। और हो सकता है कि वो सीनियर उस कंपनी को छोड़ के किसी दूसरी कंपनी में चला जाए आपसे गलत सलत डॉक्यूमेंट पे साइन कराने के बाद, और फिर अगर वहाँ पे जांच होती है या ऑडिट आती है तो हो सकता है कि आपके सिग्नेचर को देख के ऑडिटर आपको वहाँ से जॉब से निकलवा दे एचआर को बोल के। तो इस तरह की चीज़ें बिल्कुल मत करें। अपने दिमाग से और अपने विवेक से आप लोगों को वहाँ पे सब डिसीजन लेने हैं। सुननी सबकी है पर करनी आपको वहाँ पे अपने मन की है। तो ये सभी चीज़ें आप लोगों को किसी वीडियो में नहीं मिलेंगी, और ये इंटरनल कुछ पॉइंट्स हैं, इंटरनल कुछ जो हैं सुझाव हैं आप लोगों के लिए, इंस्ट्रक्शंस हैं। तो इनको आप लोगों को माइंड में रखना है, तब जाके जो है आप लोगों को फार्मा कंपनी में एज अ फ्रेशर जॉब के लिए जाना है। अगर अभी आप जॉब कर रहे हैं तो भी इनको जो है अपने माइंड में मेंशन रखना है। और 2 साल का आप लोगों का वहाँ पे कठिन एक पीरियड होता है, उसके बाद आप लोगों की वहाँ पे लाइफ जो है ईजी हो जाती है। और आप लोगों को वहाँ पे कछुआ बन के रहना, आप लोगों को खरगोश नहीं बनना है। आराम आराम से चीज़ों को आप लोगों को सीखना है। आप लोगों को ना तो भागना है ना रुकना है, आप लोगों को मीडियम स्पीड से धीरे धीरे एक्सपीरियंस को गेन करना है और अपने गोल तक, अपने एम तक आपको वहाँ पे पहुँचना है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोज़ एंड लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू फ्रेंड्स।